अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, 6 जनवरी को कमाहा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी वो अगवा हो गया। वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दरमियान ये पता चला कि 8 साला बच्चे की लाश रूही नाले के पास पड़ी हुई है। पुलिस ने वो लाश तहवील में लेकर फौरी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई तो होश शुबा इंकशाफात सामने आए। पुलिस ने जब इंटेरोगेशन शुरू की तो पता चला कि 8 साला अरसलान के साथ उसके ही सगे भाई 14 साला फैजान ने ज्यादती की थी। इतना छोटा सा बच्चा इतना घिनौना जुर्म कैसे कर सकता है? आप भी हैरान हो रहे होंगे। मुल्जिम साहब की बात करवाते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी बेसिस पर उसने इतना बड़ा जुर्म किया। 14 साला फैजान मेरे साथ मौजूद है और इसको मुल्जिम कहते हुए मेरा लहजा भी कांप रहा है और हाथ भी, क्योंकि ही इज़ वेरी माइनर और दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू फॉर मी। फैजान बेटा, मुझे ये बताओ कि आपका वो छोटा भाई था 8 साल का, क्या किया था आपने उसके साथ? जाते की थी, जाती करके फिर मैंने उसके सिर में बोतल मारी, बोतल मार के फिर मैंने उसके सिर में ईंट मारी, ईंट मार के मैंने खाले में फेंक दिया था। आपने उसे मारा क्यों? गुस्सा आया था इसलिए मार दिया था। किस बात पे गुस्सा आया था? घर शिकायतें लगाता था इसलिए। फादर को बता देते ये गलत शिकायतें लगाता है। आपने उसके साथ ज्यादती क्यों की? ज्यादती वो मेरे दोस्त मेरे साथ करते थे, मैंने कहा मैं भी इसके साथ कर लेता हूँ। आपके दोस्त आपके साथ करते थे तो आपने किसी को बताया था? नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया आपने? मैंने वैसे नहीं बताया था। अच्छा, मुझे बताओ कब से हो रहा था ये सब? ये सब कुछ 6-7 महीने हो गए तब से हो रहा है। घर वालों को पता नहीं चला कभी? नहीं, कभी नहीं पता चला। वो मुझे ले जाते थे, कहते चलो इधर चलने। जब दोस्त आपके साथ ऐसा कोई गलत काम करते थे आपको बुरा नहीं लगता था? लगता था। फिर किसी को बताया क्यों नहीं? नहीं बताया मैंने किसी को भी। वो तो आपका भाई था ना, आपको डर नहीं लगा कि जब घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? डर लगा था। मैंने उसको रिंग रोड से ले गया, बीच के राह से ले गया, उधर जाके मैंने उसके साथ पुल के नीचे जाती करके फिर मैंने उसके सिर में बोतल मारी, बोतल मार के फिर मैंने उसको ईंट मार के मैंने फेंक दिया। अभी मुझे ये पता चला कि एक और बच्चा आपके इलाके से अगवा हुआ था और उसके साथ भी आपने ज्यादती की थी, ऐसा ही है? हाँ जी, उसके साथ भी मैंने ज्यादती की थी तो उसको भी मैंने वहाँ पर ईंट मार के खाले में फेंक दिया था। पढ़ते हो आप? नहीं, काम करता हूँ, नहीं होगा। ये आपको आदत कहाँ से पड़ी है? दोस्तों को देख के। आपके ज़हन में हजारों सवाल आ रहे होंगे, शायद मेरे पास भी बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पर खामोशियाँ चीखती हैं। ये एक ऐसा मामला है जहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और शायद सोच भी ख़त्म हो जाती है। 14 साल कोई उम्र नहीं है। इसको पता भी है इसने क्या किया है और इसने 2 बच्चों का कत्ल किया है। 2 बच्चे, एक वो जो इसका अपना सगा भाई है, अपना खून है। तो मैंने तो हमेशा ये सुना है कि खून कशिश मारता है और अगर आप खूनी रिश्तों को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखें तो रहम आ जाता है। जहाँ पर इसका अपना कसूर है वहीं पर पेरेंटिंग का भी एक बड़ा इशू है कि इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप कि एक बच्चे के साथ 7 महीने से बदफेली हो रही है, पेरेंट्स को नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर अपने भाई के साथ कैसा है और वो इतना बड़ा स्टेप उठाने वाला है, उनको भिनक तक नहीं पहुंची। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इसके पेरेंट्स से बात करूं। हम ये देखते हैं कि पुलिस ने इस वाक़े को कैसे ट्रेस किया और मज़ीद इंटेरोगेशन में क्या क्या बातें सामने आई हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैंने अभी उस बच्चे से बात की है जिसको मुल्जिम कहते हुए मेरे भी होंठ कांप रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा है तो उसने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन एक बच्चा अगवा होता है 8 साल का। कैसे आपने ये सारा कुछ ट्रेस आउट किया? जब हमें 15 की कॉल मसूल हुई तो हम ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग ने इकट्ठे हमने सर्च ऑपरेशन किया था। FIR हो गई थी क्योंकि बच्चा रात को नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट डे जब हमें दोबारा अगेन 15 की कॉल मसूल हुई 10 बजे के करीब, तो हम दोबारा गए हैं वहाँ पे। फिर जब देखा कि ये तो छोटा बच्चा, फैमिली को बुलाया कि आप शनाख्त कर लें अगर ये आपका बच्चा है। उन्होंने शनाख्त कर लिया। उसके बाद हमने अपनी फॉरेंसिक टीम में सबको जो कॉर्डन ऑफ किया उस इंसिडेंट को। फिर उसके बाद जब हम उनके घर गए हैं जिनका बच्चा था, वहाँ पे हमें ये फैजान ये मिला है, उसके कपड़ों पे स्पॉटिंग थी। तो हमें डाउट सा फील हुआ। हमने पूछा कि आप किस तरह इस बच्चे को लेके गए हैं, तो ये टाल मटोल से काम ले रहा था। फिर हमने इसको कहा कि आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ से आपसे मज़ीद हमने क्वेश्चनिंग करनी है। पुलिस स्टेशन आ गए हैं, उसकी फैमिली इसके साथ भी उससे क्वेश्चनिंग की है। फिर उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि जी ये मैंने ही अपने भाई को मर्डर किया है। छोटा सा बच्चा है, उसे ये कैसे पता चला कि मर्डर भी किया जा सकता है? मतलब इंसानी जान ले ली और इससे पहले भी एक और बच्चे को भी वैसे किया हुआ था। तो इंटेरोगेशन में क्या चीज़ सामने आई है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने इतना बहादुर बना दिया? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बताया है कि जिसके साथ भी बदफेली होती है, मे बी उससे उसको वो लत पड़ गई हो जिसको इसने वहाँ बच्चों के साथ करना स्टार्ट कर दिया हो। अब जब इसने कहा है कि जी मैंने जब इस भाई के
साथ किया है ये अब नॉर्मल था, तो उसने इसको गालियाँ दी कि मैं घर जाके बताऊंगा। शायद गुस्से में आ गया, उसने कहा कि फिर उसने शीशा पड़ा हुआ था बोतल, उसको तोड़ के उसके फेस पे हिट किया, उसके सर पे हिट मारी है और फिर उसको खुद ही घसीट के रोही नाला, बरसाती नाला उसमें फेंक दिया था। अब ये पूरा प्रोसीजर होगा, अदालत में पेश होगा। तो जब बच्चे ऐसा जुर्म करते हैं तो क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं हम सज़ाओं में, या किस तरह होता है? एविडेंस की बेस पे सज़ाएं होती हैं। इंशाल्लाह हम कोई एविडेंस को मिस नहीं कर रहे, प्रॉपर इस केस को हम फाइल करेंगे कोर्ट में और इंशाल्लाह इसको सज़ा दिलाएंगे। जी बिल्कुल, सज़ा तो इस बच्चे को होगी, लेकिन फॉर अ ब्रेकिंग स्टोरी आई कैन टॉक टू हिज पेरेंट्स। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उन माँ बाप से क्या जाके पूछूं कि एक तो उनका 8 साल का बच्चा कत्ल हुआ और कातिल भी उनका अपना ही बेटा है, और फिर इससे बड़ा गम कि एक ऐसी शर्मनाक हरकत उस बच्चे ने की कि वालिदैन भी पूरी ज़िंदगी के लिए सवालिया निशान बन गए। रेप केसेस की बढ़ती हुई शरह तो अफसोसनाक है ही, लेकिन अगर 14 साल का बच्चा कई अरसे से उस पर अटैक किया जा रहा है और अगर उसको लत पड़ गई है, उसको बुरा नहीं लग रहा और फिर वो अपने ही भाई के साथ ऐसा करता है, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी एथिकल वैल्यूज़ किस हद तक गिर चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और साथ साथ सोचने की बात भी है कि हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। तो इस स्टोरी को ब्रेकिंग स्टोरी समझने की बजाय एक ऐसी स्टोरी समझें जिससे आप इबरत ले सकें और अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने